बंसल वायर और एमक्योर फार्मा की एंकर लिस्ट आ चुकी है और काफी शॉकिंग नाम हमें वहां पे देखने को मिल रहे हैं। दोनों एंकर लिस्ट को हम कंपेयर करते हैं और डिटेल में जाकर स्टडी करते हैं। बाद में मैं मेरा पर्सनल जजमेंट भी आपको देने की कोशिश करूंगा कि एंकर बुक दोनों में से किसकी ज्यादा अच्छी लग रही है मुझे पर्सनली, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग। चलिए डिस्कस करते हैं। ये सबसे पहले आपके सामने एमक्योर फार्मा की कंप्लीट एंकर लिस्ट है। इस एंकर लिस्ट में आपको सबसे पहले रिटायरमेंट जैसे फंड्स मिलेंगे और सेकेंडली आपको फार्मा फंड मिलेंगे। देखिए काफी समय बाद एक फार्मा की कंपनी लिस्ट होने जा रही है, तो फार्मा फंड ने तो मुझे लगता है आंखें बंद करके अप्लाई कर दिया कि चल ठीक है थोड़ा महंगा मिल रहा है पर अप्लाई कर देते हैं। एट द सेम टाइम रिटायरमेंट वाले जितने भी फंड्स होते हैं उनको लगता है थोड़ी डिफेंसिव कंपनी चाहिए। आज के दिन के कंप्लीट माहौल में प्राइवेट बैंक और फार्मा दो ऐसा स्पेस है जो कंपैरेटिवली थोड़ा कम चला है। इसके अलावा इवन एनर्जी भी कम चला है, पर फिर भी ऑफ लेटली पिछले एक साल में एनर्जी ने फिर भी कैचअप कर दिया है। पर ये दो तीन सेगमेंट होते हैं जो थोड़े से डिफेंसिव्स है कंपैरेटिवली, तो ये नाम आपको ज्यादा दिख जाएंगे। जैसे आपको एसबीआई के फंड्स दिख जाएंगे, एचडीएफसी, गोल्डमैन सेक्स और आबू धाबी का भी फंड्स मिल रहा है जो अच्छा है, नोमुरा का फंड मिल रहा है जो अच्छा है। नेक्स्ट आप चेकआउट कर सकते हो, वाइटो कैपिटल की तरफ से इसमें इन्वेस्टमेंट हो रहा है। आदित्य बिरला के रिटायरमेंट फंड्स की तरफ से काफी अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट हुआ है और बैक टू बैक हुआ है। एक्सिस और आईसीआईसीआई, कोटक, मिरई, मतलब ये सारे के सारे म्यूचुअल फंड हाउसेस ने इसमें अच्छा इन्वेस्टमेंट किया है। म्यूचुअल फंड का जब बहुत अच्छी एंकर लिस्ट में हमें देखने को मिलता है, और साथ ही साथ सिर्फ ऐसा नहीं कि म्यूचुअल फंड, उसके अलावा हमें कुछ इंटरनेशनल फंड जैसे कि आबू धाबी, नोमुरा, इनकी तरफ से भी पैसा जाने को मिल रहा है। आप यहां पे कंप्लीट लिस्ट चेकआउट कर सकते हो। तो उससे कॉन्फिडेंस क्यों आता है मैं आपको बताता हूं। कभी भी म्यूचुअल फंड ना ट्रेडिंग नहीं करता कि आज अप्लाई कर दिया चल 6 महीने बाद भेज देंगे। यूजुअली वो 1 साल, 2 साल, 3 साल तक बने रहते हैं। इवन अगर लिस्टिंग के बाद स्टॉक थोड़ा सा नीचे भी जाता है तब भी उनको वहां पे सपोर्ट मिलता है। इसलिए एक अच्छी एंकर बुक हमारे लिए पॉजिटिव काम करती है। तो एमक्योर की अभी तक एंकर बुक हमें अच्छी मिल रही है। क्या वैल्यूएशन सस्ता है? वैल्यूएशन सस्ता नहीं है। इस वीक के दोनों ही आईपीओ का मैंने पहले भी आपको डिटेल वीडियो में बताया है कि मेरे पर्सनल माइंडसेट के अकॉर्डिंग बंसल वायर स्पेशली, क्योंकि उधर उसकी ब्रांड नेम भी इतना स्ट्रांग नहीं है तो उसे थोड़ा हमारे लिए टेबल पे छोड़ना चाहिए था। तो वहां पे भी हमारे सामने वैल्यूएशन तो सस्ता नहीं है, पर एंकर बुक देख लेते हैं कैसी आई है। यहां पे आप चेकआउट कर सकते हो। फ्लेक्सी कैप फंड्स एसबीआई ने अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट किया है, एचडीएफसी के काफी सारे फंड्स ने इन्वेस्टमेंट किया है, एचएसबीसी फ्लेक्सी कैप ने किया है, बंधन स्मॉल कैप ने किया है, थोड़ा शॉकिंग है, टाटा इंफ्रा फंड ने किया है, टाटा के यंग सिटीजन, टाइगर डीएसपी के टाइगर फंड, ये ना डीएसपी का जो टाइगर फंड है पिछले एक साल में इसने 70-80% का रिटर्न दिया म्यूचुअल फंड में। और ये क्या करता है, बैंकिंग के अलावा बाकी सारे के सारे कंस्ट्रक्शन वाली कंपनीज में इन्वेस्ट कर देता है। मतलब आप मान लो कि पूरा यूनिवर्स एक्सेप्ट बैंकिंग, उसमें ये टाटा टाइगर फंड इन्वेस्ट कर देता है। वैसे एक ये थोड़ा कॉन्ट्रा फंड और टेक्टिकल फंड होता है। इसके अलावा आपको काफी सारे म्यूचुअल फंड्स के नाम मिल जाएंगे। यहां पे आपको म्यूचुअल फंड्स ही मिलेंगे जो इन्वेस्ट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ बाहर के बड़े इन्वेस्टर्स या फिर इन्वेस्टमेंट फंड्स, चाहे नोमुरा हो चाहे आबू धाबी हो, वैसे कुछ नाम दिखे, वो नहीं है। लोकल म्यूचुअल फंड्स का अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट दिख रहा है। दोनों की एंकर बुक में कंपेयर करूं तो ऑब्वियसली एमक्योर फार्मा की एंकर बुक ज्यादा डाइवर्सिफाइड भी है। मोर देन दैट उसमें कुछ अच्छे नाम अदर देन म्यूचुअल फंड्स भी एडेड है, तो उनकी एंकर बुक आज के दिन कंपैरेटिवली बेटर परफॉर्म कर रही है। इन दी सेम वे एज पर सोर्सेज, अगर हम ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें, वहां पे भी एमक्योर फार्मा की एक्सपेक्टेशंस बेटर चल रही है एज कंपेयर टू बंसल वायर्स। बाकी दोनों ही आईपीओ ठीक है, बहुत अच्छे हो सकते थे अगर आपके लिए और हमारे लिए थोड़ा सा सस्ता किया होता। आप सोच के देखिए ना, अगर एक बहुत बड़ी फार्मा कंपनी जिसका ऑलरेडी बहुत नाम है, जिसका प्रमोटर ऑलरेडी पैसा अच्छा बना चुके हैं, जब वो लिस्ट करके ला रहे कंपनी को, तो थोड़ा सा स्कोप हमारे लिए और छोड़ देते तो हमें मजा आता। आज के दिन ग्रे मार्केट प्रीमियम में क्या एक्सपेक्टेशन चल रही है? एमक्योर फार्मा में 25 से 30% की रिटर्न्स की, लिस्टिंग इनकी एक्सपेक्टेशंस चल रही है। एट द सेम टाइम बंसल वायर में 15% के आसपास की एक्सपेक्टेशंस चल रही है। मैंने आपको सेट कर दिया। दोनों की एंकर बुक बन के काफी पॉजिटिव आई है, ये पॉजिटिव हो जाता है। और पहले दिन का सब्सक्रिप्शन फिगर भी दोनों का थम्स अप ठीक ठीक आया है। बंसल वायर्स का अगेन थोड़ा सा कंपैरेटिवली कम आया है जितना एक्सपेक्टेड था, बिकॉज आईपीओ का साइज छोटा है, पर फिर भी ठीक है, अच्छे नंबर से। अभी तक कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं दिख रही है। आप क्या करने वाले हो इन दोनों आईपीओ में और कौन सा आपको ज्यादा पसंद आ रहा है मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे जिसका नाम है एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम टुमारोज मार्केट। पर डीमैट अकाउंट फ्री में ओपन करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमारी टीम से म्यूचुअल फंड्स के मैनेजमेंट में हेल्प चाहिए और आप चाहते हो कि हम आपके लिए मैनेज करें, तो उसके लिए कंप्लीट फॉर्म आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जनरल मार्केट ट्रेंड अभी भी अप ट्रेंड में, पुट कॉल रेशियो 1.25 के आसपास कंफर्टेबल है। एफआईएस की तरफ से आपको कैश मार्केट में बैक टू बैक सेलिंग दिख रही है। 2000 करोड़ का माल बेचा 2 तारीख को, डीआईएस ने उसके अगेंस्ट में परचेस किया पर ठीक ठाक था। एफआईएस की सेलिंग के फिगर अगर 3 दिन तक बैक टू बैक 2000 करोड़ के ऊपर जाते हैं तो थोड़ा सा कॉशियस होना, और मार्केट के भारी वैसे भी थोड़ा सा हो रखा है तो वो आपको कॉशियस होना जरूरी है।
एचडीएफसी बैंक की न्यूज, ये देखो ऐसी न्यूज है कि इसमें फ्लोज आने वाले हैं एमएससीआई इंडेक्स की तरफ से। आज जाके सबने कवर करी, अगर आपको याद हो तो हमने 2 दिन पहले ही कवर कर ली थी विद एग्जैक्ट फिगर जो एक्सपेक्टेशंस था, और जो एक्चुअल एमएससीआई इंडेक्स की वजह से इन्फ्लो आने वाला है वो भी बराबर सही है। और आज ओपन फॉर ऑल फ्री टेलीग्राम, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसमें मैंने अपडेट भी किया था कि क्योंकि अब यहां पे न्यूज आ गई है, क्या एक बार यहां पे क्लाइमेक्स स्टॉप बन जाएगा, वैसा ही कुछ देखने को मिला। ध्यान रखिएगा कि अब ऑलरेडी एचडीएफसी बैंक काफी रनअप कर चुका है, अब 2-3 दिन का इसमें थोड़ा सा कूल ऑफ आ जाए तो बेटर सिचुएशन होती है अगर इसको अपनी नेक्स्ट रैली के लिए रेडी होना है। निफ्टी और बैंक निफ्टी की बात करें तो कंप्लीट प्रीमियम मीटिंग का दिन था, जैसा हम एक्सपेक्ट भी कर रहे थे कि प्रीमियम मीटिंग के लिए अभी बहुत अच्छे दिन चलेंगे, एकदम रेंज पे काम हुआ निफ्टी की तरफ से। अब हम बात करें यहां पे निफ्टी के लिए बहुत सिंपल सी रेंज है, जब तक मार्केट में, आपको एक लाइन मार्क कर देता हूं, जब तक मार्केट में 24,050 के ऊपर है, वापस से माइंडसेट पॉजिटिव है। और अभी हो क्या रहा है, लोगों को थोड़ा सा फोमो बहुत ज्यादा हो रहा है और फोमो के चक्कर में उनको लग रहा है कि मार्केट टूटेगा और टूटना चाहिए। अगर आप में से ऐसा लगता है, आप में से कुछ लोगों की यार मार्केट बहुत चल चुका है और ये इसकी लास्ट रैली चल रही है, हमेशा ध्यान रखिएगा हर रैली की जो लास्ट पार्ट होता है ना रैली का, उसमें ही सबसे ज्यादा पैसा बनता है, क्योंकि वहां पे पैसा बनता है तभी लोग एकदम फोमो में आके उसमें चढ़ते हैं और वो फंसते हैं। इसलिए इस समय पे 2 चीजें इंपॉर्टेंट है। पहला, आपको मार्केट से बाहर नहीं रहना। अगर मार्केट में डायरेक्टली आपको थोड़ा डर लग रहा है तो आप थोड़ा सा ऑप्शंस में प्रीमियम मीटिंग का काम कर सकते हैं, आईपीओ का काम कर सकते हैं, वो आपके लिए कंपैरेटिवली सेफर बेट हो जाती है आईपीओ का काम करना। या फिर आप अगर बिल्कुल ही सेफ चलना चाहते हैं तो स्विंग ट्रेडिंग की पोजीशंस रख सकते हो, पर एट द सेम टाइम इंपॉर्टेंट है आपको अपने स्टॉप लॉस मेंटेन करना। कल के दिन का प्राइस एक्शन बहुत सिंपल सा है। अगर मार्केट में गैप डाउन या फिर फ्लैट ओपनिंग हो रही है, वापस से बाइंग के लिए फोकस किया जाएगा, बिकॉज यूएस मार्केट बंद है तो सारा इंडियन मार्केट पे डिपेंडेंट रहेगा। तो अगर मार्केट में बाय चांस गैप डाउन या फिर फ्लैट सी ओपनिंग हो जाती है, आप समझ लीजिए 24,200 के ऊपर तो ये सपोर्ट पे वापस से बाउंस बैक के चांसेस बने रहेंगे। एक बार मार्केट 24,200 के नीचे बाय चांस ओपनिंग देता है, 220 के नीचे ओपनिंग देता है, तो आपको वेट करना पड़ेगा। 100 के आसपास के लेवल से वापस से यहां पे बाउंस बैक के लिए फोकस रहेगा। ये 2 एरिया हो गए। अगर गैप अप ओपनिंग होती है तो आप कुछ नहीं कर सकते। गैप अप ओपनिंग करने के बाद आपके लिए ज्यादा स्कोप बचेगा ही नहीं, स्पेशली ऑन द पॉजिटिव साइड वैसे ही नहीं बचेगा। और रिवर्सल अगर आपको प्लान करना है तो इंट्राडे में प्राइस एक्शन के ऊपर आप काम कर पाएंगे। बैंक निफ्टी की बात करें, वापस से एचडीएफसी बैंक और बैंकों में जो मूव आया उसके चलते बहुत अच्छा मूव किया इसने। अब यहां पे सिंपल सा ये आपको दिख रहा होगा 53,000 का राउंड फिगर, जो एक इंपॉर्टेंट लेवल है। अब गैप अप हो जाए आप कुछ नहीं कर सकते, आपको वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। गैप डाउन के सिनेरियो में जो गैप क्रिएट हो रहा है ना 52,400, ये इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा इंट्राडे में। कभी भी इसके आसपास आए तो वापस से आपको एक बार इंट्राडे में भी ट्राई करने की अपॉर्चुनिटी होती है 100-150 पॉइंट के छोटे से स्टॉप के साथ, जिसको फोकस रह सकता है। कल का माइंडसेट गैप डाउन और फ्लैट में मेरा पर्सनली पॉजिटिव रहेगा। अगर गैप अप हो गया तो मैं उस दिन छोड़ दूंगा, क्योंकि गैप अप में रिवर्सल के चांसेस इंट्राडे में काफी हाई रहेंगे और अपॉर्चुनिटी हमारे लिए कम हो जाएगी। गैप डाउन या फिर फ्लैट ओपन होता है तो बेस्ट के सिनेरियो होता है हमारे लिए काम करने का कल के दिन का। अगर हम ऑप्शंस में प्रीमियम मीटिंग की बात करें तो टुमारो कैन बी द डे। निफ्टी में तो खैर आज भी था और अभी हम एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं कि निफ्टी में प्रीमियम मीटिंग डेट चलेंगे। कल शायद बैंक निफ्टी में भी 9:30 पौने 10 से लेके 12:30-1 के बीच में ये प्रीमियम मीटिंग का टाइम हो सकता है। आप इस पे फोकस कर पाएंगे, स्टडी कर सकते हैं, अपनी स्टडी करिए, अपने एनालिसिस करिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करे बिना मत जाइएगा। हैप्पी लर्निंग और आईपीओ मार्केट काफी एक्टिव है और होने वाला है। देखिए अभी मेनलाइन आईपीओ के तो 2 आईपीओ आज के दिन ओपन हो गए, इसके अलावा एसएमई आईपीओ भी आने वाले 2-3 दिनों में अच्छे ओपन होने वाले। फोकस कर लीजिएगा, आईपीओ में अच्छा पैसा बन रहा है। सी यू वेरी सून।